अब तक आपने देखा, कोलकाता से 50 किलोमीटर दूर हुगली जिले में दो लड़के विश्वास और विप्लव विष्णु नाम के एक लड़के को किडनैप करते हैं और उसे धमकाने लगते हैं। प्रियंका और तुम्हारी जितनी भी फोटो है ना, वो सब मेरे मोबाइल में ट्रांसफर करो। फिर उसके हाथ पैर काट देते हैं। आखिर में उसका सिर भी धड़ से अलग कर बेरहमी से हत्या कर देते हैं। पर ये लोग कौन थे? पुलिस इन तक कैसे पहुंची? हुगली मर्डर केस के पार्ट 2 में अब आगे की कहानी। विशाल अपने साथियों विप्लव, कृष्ण मंडल, राजकुमार, विनोद और मंटू घोष के साथ मिलकर लाश के टुकड़े करने लगा। सबसे पहले हाथ, फिर पैर, फिर धड़ और अंत में सिर को भी पॉलीथीन में लपेटकर बोरी में भर दिया। विशाल हर किसी को बस एक ही ऑर्डर देता जा रहा था। मंटू को फोन करो, पॉलीथीन, रस्सी और बोरी लेकर आओ। फिर एक एक करके सभी बॉडी पार्ट्स को अलग अलग बोरी में पैक किया और इन्हें हुगली के अलग अलग तालाबों में फेंकने का जिम्मा बांटा गया। मंटू घोष, विप्लव और मिंटू इन थैलियों को साइकिल और मोटरसाइकिल पर ले जाकर ठिकाने लगाने लगे। सिर फेंकने की जिम्मेदारी खुद विशाल ने। उसने विष्णु का कटा हुआ सिर भद्रेश्वर के तालाब में फेंक दिया। इधर खून से सना कमरा कृष्ण मंडल ने धो पोंछ कर साफ कर दिया। अब लगभग सुबह के 4 बज रहे थे तो सबने अपने कपड़े बदले और घर निकलने की तैयारी की। तभी जाते जाते मिंटू ने डरते हुए विशाल से पैसे मांगे। दादा पैसे? विशाल ने तुरंत उसे 5000 रुपए दे दिए और धमकाते हुए कहा, किसी को बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इधर विष्णु का दोस्त अनिर्बान उसके घर पहुंचा। बोला, मैं और विष्णु मंदिर के सामने थे, तभी 2 लड़के आए और उसे जबरन बाइक पर बैठा कर ले गए थे। वो जाते जाते बोल रहे थे कि प्रियंका को कॉल करना। सुनते ही विष्णु के पिता गोपाल मल परेशान हो गए कि कुछ दिनों में तो शादी है, फिर ये सब। उन्होंने रात भर विष्णु का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया तो उन्होंने अगली सुबह चिंसुरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब सब इंस्पेक्टर कमल मोहंती ने पूछताछ शुरू की। अनिर्बान ने बाइक का नंबर नोट कर रखा था। उसने वो भी बताया। जब इस नंबर की जांच की गई तो ये अपाचे बाइक विशाल दास के नाम पर पाई गई। यहीं से शक की सुई विशाल पर गई। अब पुलिस ने पूछताछ के लिए प्रियंका को भी थाने बुलाया। पहले तो वो कुछ नहीं बोली, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाई तो सब उगल दिया। रोते हुए उसने कबूल किया, विशाल मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन जब वो 2016 में जेल गया तो मैं विष्णु के करीब आ गई। हम एक ही कोचिंग में पढ़ते थे और प्यार हो गया। 2020 में विशाल जेल से बाहर आया तो उसे हमारे रिश्ते का पता चला। तब से वो धमकाने लगा, बोला अगर विष्णु से शादी की तो दोनों को मार डालेगा। प्रियंका की कॉल डिटेल से ये साफ हो गया कि 11 अक्टूबर को विशाल और विप्लव ने उससे कांटेक्ट किया था। पुलिस ने तुरंत विशाल दास, विप्लव विश्वास समेत अन्य के खिलाफ धारा 302 यानी हत्या, 364 यानी अपहरण और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया। आखिर पुलिस